नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग्स। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है। इसका टाइटल है गेट रेडी फॉर पायलट केयर गिवर प्रोग्राम ईयर 2023। मैंने अपने तजर्बे से देखा है कि भारत से बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने केयर गिवर प्रोग्राम का कोर्स किया हुआ है और जो लड़कियां नर्सिंग का कोर्स कर चुकी हैं वो इस प्रोग्राम के लिए ट्राई करती हैं। ये ऐसा प्रोग्राम बहुत कम ही है क्योंकि इस प्रोग्राम में आपको LMIA की जरूरत नहीं पड़ती और नए कानूनों के अनुसार आप परमानेंट रेजिडेंसी के बेस के पर कनाडा में आते हो तो यहाँ पे विद फैमिली आप आते हो। सबसे पहले मैं आपको इसके प्रोग्राम की बैकग्राउंड में बताऊंगा। ये एक पायलट प्रोग्राम है। इसके अंदर हर साल स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी ऑनवर्ड्स 5700 एप्लीकेशन ली जाती हैं टोटल। उसके बाद में ये प्रोग्राम क्लोज हो जाता है और इसके अंदर आधी जो है वो होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर की होती हैं और आधी होम सपोर्ट वर्कर की होती हैं। क्वालिफिकेशन दोनों के लिए सेम है पर एक्सपीरियंस दोनों का अलग अलग से होता है और इसकी मिनिमम जो विद्याक योग्यता है उसका है 10+2 पास। उसके बाद में 1 साल का कोर्स होना चाहिए कोई भी, और केयर गिवर का कोर्स किया होना चाहिए या नर्सिंग का कोर्स किया होना चाहिए। वो विद फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। और पुराने सालों के तजर्बे से मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टोटल प्रोग्राम है 7 दिन से लेकर 10 दिन तक चलता है। इसलिए आपको 31 दिसंबर से पहले जिस कंसल्टेंट से आपने फाइल लगवानी है उसको प्लस जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो आपको तैयार करने बहुत जरूरी है। और मैं टोटल इसके लिए 13 डॉक्यूमेंट्स मिनिमम चाहिए। कोई भी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट जैसे आपका इमिग्रेशन कंसल्टेंट कहेगा आपको उसको देना पड़ेगा। प्लस जैसे ही ये प्रोग्राम गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है उसके अंदर भी डिटेल लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आते हैं और प्रेजेंटली 13 डॉक्यूमेंट की मैं आपको लिस्ट दे रहा हूं जो आपको तैयार करने जरूरी है। पहला डॉक्यूमेंट है आपका पासपोर्ट और आपके परिवारिक मेंबरों का पासपोर्ट इंक्लूडिंग चिल्ड्रन। यदि आपके पासपोर्ट बने हुए हैं तो खोल के देख लो कि वो वैलिड होने चाहिए। कम से कम 1 साल के लिए तो वैलिड होने चाहिए। ज्यादा टाइम के लिए वैलिड होगा तो आपको ही उसका लाभ है, क्योंकि जब आप विदेश में आते हो तो कई बार एम्बेसी उस शहर में नहीं होती है तो एक लंबा चौड़ा झंझट पड़ जाता है। और आप यहाँ पे भी देख लेना कि जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर नाम है, स्पेलिंग है, वो और पासपोर्ट के अंदर स्पेलिंग सेम रहने चाहिए। दूसरा है ECA फॉर द मेन एप्लीकेंट। देखो क्या है, जिसके नाम के ऊपर एप्लीकेशन लगानी है, हस्बैंड या वाइफ, उसकी भारत में की हुई विद्याक योग्यता कनाडा में किसके बराबर है। इस प्रोसेस को हम लोग ECA कहते हैं और ये ऑनलाइन करानी पड़ती है। इसको कराने के लिए मिनिमम 45 डेज मैक्सिमम 60 डेज लगते हैं। आज 22 अक्टूबर हो गई है तो 31 दिसंबर तक आपके पास 68 डेज हैं और आपको यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको ये करवा लेनी चाहिए। फिर क्या है, नंबर 3 इंग्लिश जनरल मॉड्यूल का एग्जाम पास करना जरूरी है, नो लेस देन 5 बैंड्स। नंबर 4 आपने देखा होगा कि अक्सर हम लोग वर्बली ही भारत में इंटरव्यू देते हैं और वर्बली काम पे लग जाते हैं। अपने पास कोई जॉब लेटर नहीं होता है, अपने पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता है। आपको ये आपके एम्प्लॉयर से बनवा लेना चाहिए। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि इसके अंदर जो जॉब ड्यूटीज है वो पर्टिकुलर कनाडा की केयर गिवर की NOC कोड से एटलीस्ट 70% मिलती जुलती होनी चाहिए। और आपने उसके अंदर लिखवाना है कि आपकी जॉब रेगुलर है या पार्ट टाइम है। फिर आपने लिखवाना है कि आपकी यदि प्रमोशन हुई है कब तक आपने क्या काम किया, कब तक आपने क्या काम किया। नंबर 5 पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। ये सिर्फ 1
6 महीने के लिए वैलिड होता है जिस डेट्स को इशू किया जाता है। यदि आप किसी देश में 6 महीने से ज़्यादा लगा के आए हो तो आपको वहाँ की भी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, और वो बड़ा आसान होता है। आपने उस देश के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लगानी होती है, तो आपको विद इन 1 मंथ मिल जाती है, तो आपको वो अप्लाई कर देना चाहिए। नंबर 6, जॉब ऑफर फ्रॉम कनाडा। इसके अंदर आपका कोई भी रिश्तेदार आपकी हेल्प कर सकता है। इसके अंदर ये भी प्रोविजन है कि यदि एक एम्प्लॉयर भी आपको 40 घंटे एक वीक में काम नहीं कर दे सकता है, 2 एम्प्लॉयर इकट्ठे होकर भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। 20 घंटे आप एक एम्प्लॉयर के पास काम करोगे, 20 घंटे दूसरे एम्प्लॉयर के पास काम करोगे। इसके अंदर क्या होता है कि आपको तनख्वाह देने के बाद उनको 70% तनख्वाह का उनके पास बचना चाहिए। नंबर 7, मैरिज सर्टिफिकेट। नंबर 8, बर्थ सर्टिफिकेट। नंबर 9, आधार कार्ड। आधार कार्ड किस लिए चाहिए कि आपको सुविधा केंद्र वाले आपका मैरिज नहीं रजिस्टर करेंगे यदि आपके पास आधार कार्ड नहीं है। नंबर 10, सफिशिएंट फंड्स इन द बैंक। नंबर 11, पे स्टब्स। नंबर 12, फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न एटलीस्ट फॉर द लास्ट 2 years। और आपके पास बैंक में खाता होना चाहिए, और फिर डिजिटल फोटोज कैनेडियन पैटर्न के मुताबिक होनी चाहिए। मेरा आप सबको निवेदन है कि यदि आप इस कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने चाहिए और अपना एजेंट ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ 7 to 10 days ही रन करता है। टोटल 5700 एप्लीकेशन लेनी होती हैं, बहुत जल्दी ही भर जाती हैं। 150 देशों से लोग इस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। ये सबसे आसान कैटेगरी है और आपको इसके लिए इसका लाभ लेना चाहिए। यदि आपको लगता है कि हम आपको इन्फॉर्मेशन सही दे रहे हैं, आप ये जो वीडियो है अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस।